गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हर एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ध्यान बनाए रखें और ध्यान से समझें। मैंने एक नंबर लिया 68। अगर मैं 68 को 14 से डिवाइड करूं तो आप सभी को पता है 14 से पूरा तो कटेगा नहीं, तो 14 इंटू 4 कितनी बार में, 4 बार में कितना आ गया 56। तो रिमाइंडर कितना आ गया 12। 8 में 6 गए 2, 6 में से 5 गए। तो जब आपने 14 से 68 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 12। तो ये क्या होता है डिविडेंड, ठीक है। ये क्या होता है क्वेश्चन, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवाइजर। तो आप क्या लिख सकते हो इधर से, मैंने लिखा डिविडेंड इक्वल टू, देखो 14 चौके 56 प्लस 12 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मतलब अगर कोई भी नंबर है तो वो इसी फॉर्म का होगा। तो देखिए डिविडेंड मतलब भाज, ये क्या है डिवाइजर मतलब भाजक, क्वेश्चन मतलब भागफल, और रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी नंबर दिया है तो वो इसी फॉर्म का होगा कि भाज्य बराबर क्या होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या समझना है, पहले समझते हैं फिर हम क्वेश्चन। तो देखिए कोई भी नंबर होगा तो वो किस फॉर्म का होगा डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं और समझते हैं रिमाइंडर कैसे निकलता है। मैंने ले लिया 77 डिवाइड बाई 8। तो आप सभी को पता है 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लिया मैंने लिया 67 डिवाइड बाई 15। तो जब आप 15 से 67 को डिवाइड करोगे तो 4 बार में 60, रिमाइंडर कितना आ गया 7। रिमाइंडर कितना आया 7। तो यहाँ से हमने देखा कि रिमाइंडर हर केस में क्या बन रहा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और रिमाइंडर्स बताएंगे। अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा 15/4, कितना रिमाइंडर आएगा, 4 से काटेंगे 4 पे 12, रिमाइंडर कितना आया 3। मैंने लिखा 27/6, रिमाइंडर कितना आएगा 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना आ गया 3। मैंने एक नंबर और लिखा, मैंने लिखा 81/7। तो जब आप 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, एक बचेगा 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो हर केस में देखो आप रिमाइंडर देख रहे हो। एक बार और एक नंबर और लेते हैं 93/11, रिमाइंडर कितना आएगा 11 8 88, 5 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर हमेशा जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका भागफल है उससे छोटा होगा। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आएगा। तो मान लीजिए अगर मैं किसी नंबर n से डिवाइड करता हूं, अगर n से डिवाइड करता हूं, अगर आप किसी भी नंबर n से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या रिमाइंडर
रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर कभी n नहीं होगा। कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक। क्या आया निकल के, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 12, और अगर मुझे 12 को 3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 0 हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, पर कहाँ, अगर आप n से डिवाइड कर रहे हो तो उस n से एक नंबर छोटा आएगा रिमाइंडर। ठीक है, मान लीजिए आपने लिखा 180 डिवाइड बाय 35, अगर आप इसे 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, देखो 35 इंटू 5, कितना रिमाइंडर आ गया, 5। तो आप किसी भी नंबर को, जैसे मैंने लिख दिया 10/11, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, 10/11। तो पूरा का पूरा 10 ही रिमाइंडर जाएगा, क्योंकि 11 से छोटा है। तो देखिए अब 11 से छोटा ही आया, रिमाइंडर कभी भी जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा नहीं आ सकता। देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने दो चीजें सीखी, कौन सी दो चीजें, कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और n से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को n मतलब कोई भी एक नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल हमेशा n से छोटा होगा। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं। मैंने लिखा 180 डिवाइड बाय 30। जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए आपको 30 से डिवाइड करना है, तो आपने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो 3 से काटा तो 3 6 18, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया, 2। पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर के केस में हम सिंप्लीफाई नहीं करते। दूसरी चीज क्या सीखी हमने, रिमाइंडर के केस में सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपने इसमें 10 काटा है ना, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा एंड में, उसमें कितने से मल्टीप्लाई, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, जैसे ऊपर नीचे 10 से डिवाइड किया है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओरिजिनल रियल रिमाइंडर कितना आएगा, 2 इंटू 1020। ठीक है, जिस नंबर से आप भाग दोगे पहले, उसी नंबर से बाद में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर दोगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने लिया छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 10/8। तो अपन इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से क्या आ जाएगा, 5/4। जब आप इसका रिमाइंडर निकालोगे कितना आएगा, 1। पर क्या 8 को, जब 10 को 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया था, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, कि जिस नंबर से आप भाग करोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रिमाइंडर बताओगे। जिस नंबर से आप भाग करोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर आप एक्चुअल रिमाइंडर बताओगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 112/14। क्या ले लिया मैंने, 112/14। देखो अगर आप चाहो तो इसे 14 से भी काट सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट 14 से काटेंगे तो कितनी बार में, 8 बार में कट गया, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तो रिमाइंडर 0 ही आ गया। मैंने ले लिया इसे 115, 115 नहीं 116 ले लेता हूँ, 116/14। क्या आप 114 से इसे काट पाओगे, नहीं। तो मैंने इसे पहले क्या लिख दिया, 2 से काट के 58/7। जब मैंने इसे ऊपर नीचे 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 58/7। अब जब 7 से काटा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। पर क्या इसका आंसर रिमाइंडर 2 होगा, नहीं। तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमने 2 से काटा था तो 2 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर कितना आ गया, 4। इसका रिमाइंडर कितना आया, 4। तो याद रखिए, जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई करेंगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हमने अभी क्या सीखा, कि n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर n से छोटा होगा, और रिमाइंडर के केस में पहले आपने जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया है, बाद में उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर
देंगे। ठीक है, तो हमने ये 3 चीजें पढ़ ली। अब जाते हैं हमारी नई एक और कंसेप्ट की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक कंसेप्ट को। मैंने लिखा 17 डिवाइड बाय 7, कितना रिमाइंडर आएगा? 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना आया? 3, रिमाइंडर कितना आया? 3, ये +3 है। ठीक है, अगर आप 17 में 3 हटा दोगे तो कितना? 14 आएगा, और जो 14 पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। पर क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? देखिए 17 7 से काटूंगा मैं, तो अब मुझे है ना 17 से बड़ा नंबर चाहिए। 17 से बड़ा नंबर क्या होगा? 21, रिमाइंडर कितना आ गया? 4, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। तो अगर मैं 17 में 4 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 21 बन जाएगा, और वो पूरा का पूरा क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो एक ही नंबर को आप दो तरीके से लिख सकते हो। 17 में अगर आप 3 घटा दो तो 14 बनेगा, और वो पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। वहीं अगर 17 में आप 4 जोड़ दो तो 21 बन जाएगा, और जो कि पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। तो एक ही नंबर के दो रिमाइंडर आ सकते हैं। कैसे दो रिमाइंडर? एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और एक नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा 100 डिवाइड बाय 9। जब मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो 11 बार में ये चला जाएगा 99, कितना आ जाएगा? 1। प्लस का 1 आया, 100 में से 99 माइनस किया तो प्लस का 1। अब देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। जब मैंने 100 को 9 से डिवाइड किया तो 9 12 बार में पढ़ूंगा, एक ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे, तो कितना आएगा? माइनस का 8। देखो 100 में से 108 माइनस करोगे तो माइनस का 8, तो यहाँ भी रिमाइंडर आया है और यहाँ भी रिमाइंडर आया। पर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया? प्लस का 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? माइनस का 8। तो ये दोनों ही रिमाइंडर है, और इन दोनों ही रिमाइंडर्स का हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस में सॉल्यूशन निकालना होगा या आंसर जल्दी लेके आना होगा। तो मान लीजिए अगर आपका आंसर रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसे प्लस में कैसे ले जाओगे? तो देखो आपका आया माइनस का 8, आप डिवाइड किससे कर रहे हो? जो आपका क्वेश्चन था उसे नीचे ले जाओ 9, बस इन दोनों को जोड़ दो, और जब आप जोड़ोगे तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो देखिए यहाँ से नेगेटिव से आप पॉजिटिव में चलेगा, पॉजिटिव कितना आया? 1, और पॉजिटिव यहाँ भी कितना था? 1। तो अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है, जैसे ऊपर वाले केस में भी देख सकते हैं, तो 7 और ये 4, 7 में से 4 का कितना आया? 3। देखो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा था? 3। तो नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर जाने के लिए आपको बस ये जो आपका भाजक है, ये जो आपका भाजक है, मतलब जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर में आपको रिमाइंडर जो आपका नेगेटिव आया है वो जोड़ देना है। तो 7 और 4 -4 को जोड़ोगे तो 3, यहाँ पे 9 में -8 जोड़ोगे तो 1। इसी तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि एक ही क्वेश्चन में हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक रिमाइंडर पॉजिटिव, एक रिमाइंडर नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर पे 2-4 सवाल। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो साथ में पेन और पेपर ले लें और साथ में सॉल्व करें और आंसर्स बताने की कोशिश करें। मैंने लिख दिया 9/4। तो इसके दो रिमाइंडर आएंगे, आपको दोनों बताने हैं। एक इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव। बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड का समय कितना आएगा? जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पॉजिटिव 1, पर जब नेगेटिव पे जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3। अगला मैंने लिया 100 डिवाइड बाय 19। तो पॉजिटिव कितना आएगा? 19 5 जा 95, कितना आ गया? 95। तो 5
और नेगेटिव कितना आएगा, 19 6 114, तो 14। तो पॉजिटिव कितना आया 5, नेगेटिव कितना आया 14। अगला 0 डिवाइड बाय 4, बताइए क्या आएगा। 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो पॉजिटिव कितना आएगा 0 और नेगेटिव कितना आएगा -4। नेगेटिव कितना आएगा -4, पॉजिटिव कितना आएगा 0। और एग्जांपल ले सकते हो आप, अगर चाहो मैंने ले लिया 125 अपॉन में 11। तो जब आप 11 से काटोगे तो फिर दो रिमाइंडर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव कितना आएगा 11 इंटू 11 121, पॉजिटिव 4 बच गया। ठीक है, तो नेगेटिव कितना आएगा 11 इंटू 12 132, तो नेगेटिव कितना आ गया 7। तो देखिए आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि ऊपर जब दोनों चीजों का सम करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम बिना साइन के, साइन इंक्लूड नहीं करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर्स का सम कितना होगा, जो आपका डिवाइजर है उसके बराबर। देखो 1 और 3 4, 5 और 14 19, 0 और 4 4, 4 और 7 11। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम हमेशा डिवाइजर मतलब भाजक के बराबर होता है। डिवाइजर मतलब भाजक के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक और कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट जैसे मैंने लिखा 100 डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपको पता है रिमाइंडर आएगा 1। अब कंसेप्ट क्या है हमारा कि आप नंबर को कैसे भी और कितनी भी बार ब्रेक कर लो, रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए मैंने एक बार और लिखा 10 इंटू 10 100 को लिख सकता हूं मैंने क्या लिख दिया 100 को 10 इंटू 10। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 से इसे 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इस वाले 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब दोनों के बीच में जो साइन लगाया उसी को परफॉर्म करना है, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो 1/3 रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को कितनी भी बार ब्रेक कर लो, आप क्वेश्चन को कितनी भी बार ब्रेक कर लो, रिमाइंडर पर फर्क नहीं पड़ता। एक बार और देखो मैंने लिख दिया 100 को मैं 4 इंटू 25 लिख सकता हूँ। जब मैं इसे 3 से कैंसिल करूंगा तो देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 1, 3 8 24, यहाँ भी रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर कितना है 1/3, दैट इज रिमाइंडर आ गया 1। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव में ऐसा होगा, आप नेगेटिव में भी देख सकते हैं। मैंने लिख दिया, क्या लिख सकता हूं मैंने लिखा फिर से 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 3। यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -2, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -2। 3 चौके 12, तो 2 ज्यादा हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आया 2, 2 दूनी 4, प्लस का 4 आ गया 4/3। अब 4 बड़ा है इससे, तो फिर से डिवाइड हो सकता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1। 4 क्योंकि 3 से बड़ा है तो दोबारा डिवाइड होगा, और दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। एक और बार देखते हैं, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। मैंने लिया फिर से 4 इंटू 25 ले लिया, यहाँ मैंने लिखा 3। जब मैं 3 से इसे डिवाइड करता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 2, जब इसे डिवाइड करता हूँ पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 1। 2 इंटू 1 -2/3। और मैंने आपको बताया था कि माइनस रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे जाते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 3 और 2, 3 प्लस -2 तो 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे भी, इस केस में भी। तो हमने क्या देखा कि अगर आप एक नंबर को कितनी भी बार उसे ब्रेक कर लो, कितनी भी बार ब्रेक कर लो, पॉजिटिव रिमाइंडर से कर लो, नेगेटिव रिमाइंडर से कर लो, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से कर लो, पर रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर हर केस में कैसा आएगा, सेम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए जो अभी हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक मेथड और। मैंने लिखा 140 डिवाइड बाय 13, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 10।
रिमाइंडर कितना आएगा 10। तो अब अगर मैं इसे तोड़ के लिख दूं, मैंने लिख दिया 100 प्लस कितना लिख दूं 100 प्लस 40, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा देखो, यहाँ से आया रिमाइंडर 1, यहाँ से आया रिमाइंडर 9। अब जो ऑपरेशन बीच में वही परफॉर्म करना है, तो 9 प्लस 1 रिमाइंडर कितना आ गया 10। और तोड़, अब जैसा मैंने यहाँ प्लस लगाया माइनस में लिख सकते हो 150 माइनस 10 अपॉन 13, तो रिमाइंडर कितना आएगा देखिए, यहाँ से जब आप 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 2 बचा, तो यहाँ पे आ गया कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 130 133 कितना आएगा 143, तो 7 आएगा यहाँ, प्लस का 7, यहाँ पे माइनस साइन के साथ माइनस का 3, 13 बन जाए 3, तो माइनस का 3। अब 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 10, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया 10। तो देखो आपने प्लस में तोड़ लिया, माइनस में तोड़ लिया, वैसे एक बार मल्टीप्लाई में और तोड़ लें, 14 इंटू 10 रिमाइंडर कितना आएगा 13 बन जा 13 1 रिमाइंडर, और यहाँ पे 10 रिमाइंडर, 1 इंटू 10 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया 10। तो देखो आप चाहे प्लस में तोड़ लो, चाहे माइनस में तोड़ लो, चाहे मल्टीप्लाई में तोड़ लो, रिमाइंडर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आ गया वो आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे। जैसे मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, 7 की पावर 100 डिवाइड बाय 6, तो क्या रिमाइंडर आएगा आपको बताना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, आपने लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू अप टू 100 टाइम्स आपने क्या लिख दिया 7 डिवाइड बाय 6। तो अब आपने ब्रेक करके लिख दिया, मैंने कहा ब्रेक करने पर रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से 1, यहाँ से हर जगह से +1 आएगा, और आप 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 1। तो कितनी भी बार ब्रेक कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 7 को 100 बार लिख दिया, जब हमने 7 को 100 बार लिखा और 6 से काटना शुरू किया, तो हर बार रिमाइंडर कितना आया 1, और 1 इंटू 1 इंटू 100 टाइम्स करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 1। अब 1 जो है वो रिमाइंडर है कितने पे 6 पे, तो 1/6 रिमाइंडर कितना आया 1। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपने एक क्वेश्चन लिखा, चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने लिखा 6 की पावर 100 डिवाइड बाय 7 और 6 की पावर 99 डिवाइड बाय 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे आपने लगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू 100 टाइम्स अपॉन में 7, और यहाँ पे क्या लिखोगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 7 99 टाइम्स। अब यहाँ मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ से जब आप काटोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 -1, तो -1 की पावर 100 अपॉन 7। जब यहाँ काटोगे -1 -1 -1 -1 की पावर 99 अपॉन 7। तो आपको याद रखना है, इधर पे एक कंसेप्ट है वो जो याद रखना है, -1 की पावर n है, तो 2 केस बनते हैं, अगर n इवन है और n ऑड है। अगर n इवन है तो आंसर आता है +1, और अगर n ऑड है तो आंसर आता है -1। 100 इवन है तो ये आ गया 1/7, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आया हमारा रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर आया 1। और अगर यहाँ देखेंगे तो ये ऑड है तो -1 आएगा यहाँ से रिमाइंडर, और रिमाइंडर माइनस में नहीं रखना है, याद रखना रिमाइंडर को माइनस में नहीं रखना है। तो कैसे ले जाते हैं पॉजिटिव में, इससे और इसे ऐड कर देते हैं, 7 प्लस -1 तो ये 6 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया 6। तो याद रखना है -1 की पावर n, अगर इवन है तो +1, ऑड है तो -1, और ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने लिखा 7 की पावर 100 डिवाइड बाय 50। अब क्या आप 50 से डायरेक्ट 7 को काट सकते हो, नहीं, 7 से 50 को नहीं, तो क्या करेंगे
पेयरिंग करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 50 अपॉन में 50। तो अब आप देखो जब 7 इंटू 7 करते हो कितना बनता है 49, और 49 को जब 50 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर आता है माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, इसे पेयरिंग कर लेंगे। तो हमारा आया 7 इंटू 7 7 इंटू 7 7 इंटू 7 7 इंटू 7 अपॉन में 50। तो कितने पेयर बनेंगे, 100 बार लिखा है तो 2 2 के 50 पेयर बन जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 की पावर 50 अपॉन में 50। जब आप 50 से 49 को डिवाइड करोगे कितना आएगा -1, तो -1 की पावर 50 अपॉन में 50। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 50। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 1। क्या किया आपने, देखो 7 इंटू 7 पेयरिंग कर ली, तो 7 7 जा 49। 50 से जब 49 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। देखो 49 तो आता नहीं, तो एक कम हो गया 50, तो -1 की पावर इवन, प्लस का 1 होता है तो प्लस का 1 आ गया, तो 1 अपॉन 50 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 की पावर 27 डिवाइड बाय 13। अब फिर से हम पेयरिंग करेंगे। आपको ऊपर वाले नंबर को ऐसा बनाना है जिससे कि नीचे वाले नंबर से काटने पर हमें छोटे नंबर प्राप्त हो। अब ये 4 को काटोगे तो 9 9 की पावर 27। तो मैंने लिखा 4 इंटू 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 4 अपॉन में 13। देखो 13, अब देखना 4 इंटू 4 16, तो 3 बचेगा, और 3 की पावर फिर नहीं तोड़ सकते, पर 4 इंटू 4 इंटू 4 64। देखो 4 का क्यूब 64 होता है, और 13 से जब पढ़ते हैं तो 65 आता है, तो -1 बचेगा, तो उसी का यूज कर लेंगे। तो हमने क्या लिख दिया इसे 4 इंटू 4 इंटू 4 एक ब्रैकेट में, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 एक ब्रैकेट में, ऐसे ही 4 इंटू 4 इंटू 4 एक ब्रैकेट में अपॉन में 13। देखो जब आपने 4 4 3 3 के पेयर बनाए, 3 3 के पेयर बनाए, यहाँ पे कितनी पावर थी 27। जब 3 के पेयर बनाओगे तो 9 पेयर बनेंगे, तो ये कितना जाएगा 4 4 16 64 की पावर 9 और होल पावर फिर होल डिवाइड बाय 13। जब आप इसे 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -1 की पावर 9 अपॉन में 13। -1 की पावर 9 अपॉन में 13, और -1 की पावर और क्या दे रही है आपको -1 अपॉन 13। अगर अब आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो कितना आएगा रिमाइंडर, 13 में 1 जोड़ोगे तो 13 और 1 12, कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा 12। देखा कितना आसान है। तो बस आपको क्या बनाना है, 13 से कटने वाला नंबर ऊपर लाना है, मतलब 13 का मल्टीपल आपको ऊपर बना के लाना है, या तो +1 -1 आ जाएगा या ऐसा कुछ, पर आपको बना के क्या लाना है 13 का मल्टीपल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 100 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे हम देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू 100 टाइम्स मैंने लिख दिया अपॉन में 100। देखो 100 से कैंसिलेशन इतना इजी नहीं है, आप कितनी भी बार देख लो। तो मैंने ऊपर से 5 से कटा कितना आया 20, फिर 5 से कटा कितना आया 4, तो मैंने 25 से कैंसिल किया है। याद रखना मैंने कितने से कैंसिल किया, ऊपर नीचे 25 से। अब ये कितना बच गया 5 इंटू 5, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 की पावर 98 अपॉन में 4। तो हर बार 1 रिमाइंडर आएगा। देखो 2 बार ही कैंसिल हुआ है, 100 बार था तो 98 बच गया, तो 1 की पावर 98 अपॉन 4। अब क्या आ जाएगा 1/4। तो अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमने यहाँ पे 25 से डिवाइड किया तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में 1, पर आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे
25 से, क्योंकि आपने 25 से कर दिया था डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ गया 25। क्या बोला जा रहा है, 5 की पावर 100 को 100 से डिवाइड करना है। तो क्या मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एक बार और बता देता हूँ। मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर बाहर निकाल के 5 की पावर 98 अपॉन में 100। 5 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 25 इंटू 5 की पावर 98 अपॉन 100। 25 से काट दिया 4। अब यही वाली चीज आ गई। इसके बाद यहाँ से देख लो आप कि 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। और आपने कितने से डिवाइड कर रखा है पहले 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई करके आप रिमाइंडर बताओगे। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया 25। आया समझ? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 100 प्लस 100 की पावर 1000 प्लस 1000 की पावर 10,000 प्लस 10,000 की पावर 1 लाख डिवाइड बाय 6। तो देखो ये क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद है आपको एक कंसेप्ट बताना। देखिए एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। मैंने जब 10 को 6 से डिवाइड किया, मतलब 10 की पावर 1 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा आप बताना। रिमाइंडर कितना आएगा 4। जब मैंने 100 को 10 स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा देखो 4। जब मैं 10 क्यूब को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा देखो 4। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आया, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया, नोट डाल के आप लिख लें कि 10 की पावर n, 10 की कुछ भी पावर हो, जब उसे 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 4। 10 की पावर n जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, n इज नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो बस अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो आपने लिखा 10 की पावर 100 प्लस 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर पावर 1000 को 10 का क्यूब पावर 10,000 को 10 की पावर 4 होल पावर 1 लाख डिवाइड बाय 6। यहाँ से भी रिमाइंडर 4, यहाँ से भी रिमाइंडर 4, यहाँ से भी रिमाइंडर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 और 4, 1 2 3 4 बार 4 आ गया अपॉन में 6, 4 चौके 16, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आ गया 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में 4। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, ये जब आप 10 की पावर 6 को 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा 4 आएगा। n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 4। ठीक है, चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए इसे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं, आपका आंसर अपना अपना मैच कर लें। 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1, 2 फैक्टोरियल को 2, 3 फैक्टोरियल को 6, 4 फैक्टोरियल को 24। बस यहाँ तक आते आते हमें क्या दिख रहा है कि जब जैसे ही 2 फैक्टोरियल के बाद आप बढ़ोगे तो सारे नंबर 2 से डिवाइड होने लगेंगे। 2 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सब 2 से क्या होने लगेंगे, डिविजिबल, क्योंकि सब में 2 क्या आएगा, अब टू 100 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 2 से डिविजिबल है, 3 फैक्टोरियल भी देखो 2 से डिविजिबल है, 4 फैक्टोरियल भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर 0 और यहाँ से भी रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर बचा कितना 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर कितना आएगा 1/2 मतलब रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ पे देखो आप एक बार और समझो, फैक्टोरियल मैं इधर बता देता हूँ। चलिए 1 फैक्टोरियल मतलब होता है 1। ये मैंने आपको यूनिट डिजिट जब पढ़ाया था, जब बताया होगा,
मैं डिस्क्रिप्शन में यूनिट डिजिट की लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर देख लेना कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। एक बार देख लेते हैं। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 2। 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल। तो जहां तक फैक्टोरियल लिखा है वहां तक आपको मल्टीप्लाई करके देना है। इसी मतलब सभी में देखो 2 फैक्टोरियल में 2 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल में भी 2 आ रहा है, तो ऐसे ही आगे वाले सभी फैक्टोरियल में 2 आएगा, तो सबसे रिमाइंडर कितना आएगा 0। बचा कितना बस 1, और रिमाइंडर कितना आएगा 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3। चलिए आपके पास 20 सेकंड का समय है, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आया। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 एंड 20 फैक्टोरियल पर जाना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करना है। देखो 1 फैक्टोरियल नहीं होगा तो रिमेन 1 बचेगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा 2 बचेगा, 3 पूरा डिवाइड हो जाएगा 0, तो इसके बाद के सभी में क्या आएगा 0 अपॉन में 3। तो 2 प्लस 1 3 और 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0। देखो 3 से 3 पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू 20 फैक्टोरियल जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 0। रिमाइंडर कितना आता है 0। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि 1 से लेके n फैक्टोरियल तक का सम क्या पता चल सकता है कि 1 2 up to n factorial is always divisible by 3. 1 factorial plus 2 factorial up to n factorial is always divisible by 3. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि n फैक्टोरियल तक का सम 3 से हमेशा डिविजिबल होता है। नोट डाल के इस बात को लिख लेना, ठीक है। ये आपको कभी ना कभी यूज में आ सकती है कि 1 से लेके n फैक्टोरियल तक का सम हमेशा 3 से डिविजिबल होता है। देखो अब 3 तक गए, यहाँ तक पूरा ये डिविजिबल होगा, 4 तक भी डिविजिबल होगा। क्यों? 24 से 30 और 3 33, 6 3 9, वो भी डिविजिबल होगा, 2 1 3। तो 1 से लेके n फैक्टोरियल तक का सम हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, a number which when divided by 1003 gives a remainder 209। जब एक संख्या को 1003 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 209 बचता है। If the same number is divided by 59 the remainder will be। यदि उसी संख्या को 59 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो समझिए इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, 1003 से भाग दिया गया है, तो पहले किस नंबर से भाग दिया 1003 से, बाद में किस नंबर से भाग देना है 59 से, बाद में 59 से, पहले 1003 से। तो सबसे पहले केस में सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको 59 से 1003 को भाग देकर देखना है। तो मैंने क्या देखा, 1003 को 59 से डिवाइड करके देखा, 59 एक 59, कितना बच गया 413। जब मैंने 59 की टेबल और पढ़ी 7 बार, देखो 59 इंटू 7 कितना होता है 7 9 जब 63, 413। तो ये कट गया पूरा, तो ये पूरा का पूरा नंबर इससे डिविजिबल है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अगर ये जिससे पहले भाग दे रहे थे और वो नंबर जो बाद में भाग दे रहे हैं एक दूसरे से डिविजिबल है, मतलब पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से डिविजिबल है, तो आपको सिर्फ रिमाइंडर को, जो पहले रिमाइंडर बचा है उसको इस नंबर से डिवाइड करना है। तो 209 से जब आप 59 को भाग दोगे तो 59 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 59 क्या कितना होता है 27 और 177 कितना होता है 177। 177 चला गया, बचा कितना 23 और 9 32। तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 32। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 32। क्या करना है,
पहली स्टेप में आपको देखना है कि जो जिस नंबर से आपको बाद में भाग देना है, जिस नंबर से आपको बाद में भाग देना है, क्या वो नंबर पहले दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर कर सकता है तो देखो क्वेश्चन हमेशा ही आएगा जिसमें ये वाला नंबर इस वाले नंबर को हमेशा डिवाइड करे। तो अगर कर सकता है तो आपको बस रिमाइंडर पर वो लगाना है, रिमाइंडर को उससे डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा रिमाइंडर, जब 209 को जब उसी संख्या को 59 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 32। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला है, अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 129 गिव्स अ रिमाइंडर 27 if 4 times the same number is divided by 86 the remainder will be। क्या बोला है, एक संख्या को 129 से भाग करने पर 27 शेषफल बचता है। यदि उस संख्या के 4 गुने को हम 86 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 129 को 86 से डिवाइड करके देखेंगे, पर इसमें 4 टाइम्स करना है तो 129 का भी 4 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स ऑफ 129 डिवाइड बाय 86। देखो आपको लगाना वही चीज है, बस दोनों पर लगाना है, एक बार रिमाइंडर पर और एक बार जो आपको पहले दिया जिससे आप पहले भाग कर रहे थे, पहले वाले डिवाइजर पर। तो मैंने देखा कि 43 इंटू 3, 43 इंटू 2 से ये 2। तो देखो पूरा डिवाइड हो गया। मतलब अब हमें सिर्फ जो एक्शन आपको नंबर पर करने के लिए बोला गया है वही एक्शन आपको सिर्फ किस पे करना है, रिमाइंडर पर, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, यदि पहला डिवाइजर मतलब जिस नंबर से आप पहले भाग कर रहे हैं भाजक, पहला भाजक दूसरे डिवाइजर से पूरी तरीके से या दूसरे डिवाइजर से भाग करने पर, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है। यदि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर 0 देता है तो जो एक्शन आपको नंबर पर लगाने के लिए बोला गया है वही एक्शन आपका लगाओगे, वही एक्शन आपका लगाओगे रिमाइंडर पर। तो जो एक्शन नंबर पर लगाना है वही रिमाइंडर पर लगाएंगे। ठीक है, वही कहाँ लगाएंगे, रिमाइंडर पर लगाएंगे। तो क्या बताया मैंने, यदि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 0, मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो जो एक्शन नंबर पर लगाना है वही हम क्या लगाएंगे, रिमाइंडर पर। तो रिमाइंडर कितना है हमारा 27। अब हमें नंबर का कितना टाइम्स करना है, 4 टाइम्स। तो हम सिर्फ रिमाइंडर का 4 टाइम्स कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा, 27 इंटू 4 डिवाइड बाय 86। कितना दे देगा ये आपको, 108 अपॉन 86। तो कितना आ जाएगा बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा 22। रिमाइंडर कितना आएगा 22। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो फिर मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा। चलिए आइए समझिए, हमने क्या लिखा है, यदि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर 0 दे, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो जो एक्शन नंबर पर लगाना है वही हम रिमाइंडर पर लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है, पहले आप बताओ। 129 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 27। तो मैंने क्या मान लिया, नंबर हमारा हो गया 129 के प्लस 27। ठीक है, अब इस नंबर के 4 गुना को आपको किससे भाग करना है, 86 से। तो अब क्या बोला गया है, 129 के प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 4, इसे भाग करना है आपको 86 से। तो देखो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसमें, ये कितना हो गया देखो, 129 के इंटू 4 डिवाइड बाय 86 अलग कर दिया, और 27 इंटू 4 डिवाइड बाय 86 अलग कर दिया। यदि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने क्या बोला है कि यदि ये पहला डिवाइजर डिवाइड हो जाए
और रिमाइंडर कितना है 0, तो जो एक्शन हमें नंबर पर लगाना है पूरे पर, हम उसे सिर्फ इस पर लगाएंगे रिमाइंडर पर। देखो आप ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, अभी हमने किया था 43 3 जा 43 2 जा 2 से ये 2 कैंसिल, एक तो पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 0, तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से ही आएगा, और यहाँ से अभी हमने निकाला था कैसे 108/86, रिमाइंडर कितना आया 22। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया कि रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 22। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में डिवाइजर को डिवाइड करके देखना है, अगर रिमाइंडर 0 आए तो जो एक्शन नंबर पर बोला है वही रिमाइंडर पर लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बनाना है और बताना है कि आंसर क्या आता है। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं। A number which when divided by 21 gives a remainder 13 if thrice the square of the same number is divided by the same divisor, find the remainder। is divided by the same divisor, find the remainder। क्या बोला गया है, एक संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल 13 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को हम उसी नंबर से भाग कर 21 से ही भाग करते हैं तो रिमाइंडर ज्ञात करें। तो यही चीज है, यदि पहले डिवाइजर को दूसरे डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर कितना है 0 है, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तो देखो डिवाइजर तो सेम है, तो 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस जो एक्शन नंबर पर बोला है वही हमें कहाँ लगाना है, रिमाइंडर पर। रिमाइंडर कितना है यहाँ से 13, तो 13 से करना है सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर का कितना गुना 3 गुना, देखो स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड थ्राइस 3 गुना, इसका 3 गुना, इसे डिवाइड कितने से करना है 21 से, तो देखो 169 कितना आएगा 3 × 169, 21 से काटेंगे, ठीक है 21 से काटा यहाँ पे, तो मैंने काटा पहले 3 से काट देता हूँ, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। 7 से काटा 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौके 28, एक यहाँ से बचा, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 1 आ रहा है, पर हमने पहले ऊपर और नीचे कितने से कैंसिल कर दिया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले एक नोट डाल के ये लिख लें, क्या बोला गया है, a की पावर n प्लस b की पावर n when n is odd then it is always divisible by a प्लस b, मतलब a की पावर n और b की पावर n, यदि n ऑड नंबर है तो हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n इवन है तो हम बता नहीं सकते कि वो किस नंबर से या किस संख्या से डिविजिबल है। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n ऑड है, विषम संख्या है, तो a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर n इवन है, सम संख्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n से। चलिए शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। मान लीजिए लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जब आप इसका फॉर्मूला बोलते हैं तो क्या बनता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही बनता है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एन कैसा है ऑड है, तो किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। नंबर्स में देख लेते हैं, हमने लिखा 7 क्यूब, छोटे नंबर लिखे हैं, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कितना आंसर आएगा, 2 का क्यूब मैंने लिया 8, 3 का क्यूब लिया 27, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, देखो 35/5 हो गया डिवाइड। इसलिए मैंने क्या बताया था कि अगर n ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा किससे डिविजिबल होगा, a प्लस b से। चलिए अगले पर चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n व्हेन n इज ऑड इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। मैंने लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या है, ए माइनस बी, मतलब इस नंबर को जब ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ये इतने बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमेशा ही ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 7 क्यूब माइनस 4 क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 4 का क्यूब 64। क्या चेक करना है कि ए माइनस बी से डिविजिबल होगा या नहीं, तो ए माइनस बी मतलब 3 से चेक करना है। देखो 13 में से 4 गए 9, 13 में से 6 गए 7, 279 डिवाइड बाय 3। और मैंने आपको सिखाया था 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है डिविजिबिलिटी वाले रूल में। 7 तो 9 9 18 18 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये वाली चीज 100% ट्रू है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, n इज ऑड है तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 मिनट, इसमें हम देखते हैं क्या a प्लस बी से डिविजिबल होगा, तो 7 4 11, क्या 11 से ये डिविजिबल होगा बताओ, नहीं होगा। तो a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। a की पावर n माइनस बी की पावर n, जब पावर कैसी हो n इज इवन, n क्या हो सम पावर हो, सम संख्या हो, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय बोथ a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो आइए समझते हैं। मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको सभी को इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। चलिए और बढ़ाते हैं इसे। मैंने लिखा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, क्या लिख सकते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे दोबारा से तोड़ के क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ एक फैक्टर ये बनेगा, उसके बाद ये टूट के आ जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या निकल के आया कि अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n में n कैसी संख्या इवन है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से। किससे डिविजिबल होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से। देखो यहाँ पे भी आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ए की पावर n प्लस बी की पावर n व्हेन n इज इवन। हम बता नहीं सकते, हमें एकदम से नहीं बता सकते देखते ही कि वो किससे डिविजिबल होगा, इसलिए हमने क्या लिख रखा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि ना तो वो ए माइनस बी से डिविजिबल होगा और ना ही ए प्लस बी से। हम इन दोनों पे ही चेक कर रहे थे तो इन दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब क्या आप इसके फैक्टर्स बता सकते हैं, नहीं बता सकते है ना, हम नहीं बता सकते कि ये किससे डिविजिबल है, ना ए प्लस बी से ना ए माइनस बी से। तो अगर ए की पावर n प्लस बी की पावर n आपको दिया है और आपसे पूछा गया है n इज इवन, अगर n इवन दिया गया है तो हम नहीं बता सकते कि वो किससे डिविजिबल है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन्हीं पे जो आपने पढ़ा है। चलिए आपके सामने दो क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, हमें क्या पता है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n अगर ऑड है तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्या पढ़ा था हमने, ए की पावर n प्लस बी की पावर n अगर n कैसा है, ऑड है, तो ऑलवेज डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। तो हम देखते हैं ए प्लस बी कितना आ रहा है, ए प्लस बी कितना आएगा 131 प्लस 93, कितना हो जाएगा, देखो 3 1 4 9 3 12 224। बस अगर ये पूरा का पूरा नंबर 224 से डिविजिबल है तो हमें बस देखना है कि क्या 224 32 से डिविजिबल है, क्योंकि आपको डायरेक्ट तो 224 देगा नहीं एग्जामिनर, अब बच्चा तो समझेगा नहीं आपको कि हलवा दे दे, तो ऐसा कुछ देगा। तो अब 32 से ऐसे डिवाइड करके देखो, तो 224 डिवाइड बाय 32, 7 बार में कैंसिल हो गया। तो जब ये पूरा का पूरा ऐसे काट रहा है तो ऐसे भी काटेगा ही, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा और a प्लस बी के हर फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। a प्लस बी से तो डिविजिबल है पर a प्लस बी के जितने भी फैक्टर होंगे उनसे भी ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला वाला बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें
5 सेकंड 10 सेकंड में इसे बनाने की कोशिश करें, फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपना आंसर मैच करें। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है, a की पावर n माइनस b की पावर n। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर n ऑड है, दो केस पढ़े थे, n इवन और n ऑड। अगर n ऑड है तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या आएगा, a माइनस b से। ठीक है, तो a माइनस b से डिविजिबल होगा और उसके हर फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। चलिए, तो 856 में से 500 वाला माइनस करने हैं। 856 माइनस 512 कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 5 गए 344। बस आपको क्या चेक करना है कि 344 86 से डिविजिबल है, अगर हाँ तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 86 से डिविजिबल होगा। तो मैंने लिखा 344 डिवाइड बाय 86। तो 86 इंटू 4 कितना दे देगा आपको, 344। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। चलिए, आपका आंसर भी सही आया होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगले कंसेप्ट को बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पिछले सालों में 2018-19 में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय, और 4 ऑप्शन दिए 50, 51, 29 और 8। इन चारों में से तो हमें क्या पता है, 49 की पावर 15, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 15, और ये क्या हो गया, a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n कैसा है, ऑड है। हमने क्या पढ़ा था, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n अगर ऑड है तो a माइनस b से डिविजिबल होगा। a माइनस बी से डिविजिबल होगा तो बस a माइनस बी निकाल के देखो। 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 48। तो क्या यहाँ पे 48 दिख रहा है, नहीं। तो 48 के फैक्टर्स करो, क्या होंगे, 8 इंटू 6। तो 8 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आंसर क्या आ गया, तो इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 8। तो इस तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे। आई होप आपको अब तक का रिमाइंडर थ्योरम में जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें। गुड बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।